नमाज में सूरत फातिहा से पहले अगर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी तो सजदा साहब करना ज़रूरी होगा। अगर सूरत से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी तो सजदा साहब करना ज़रूरी होगा। नमाज में कहाँ कहाँ पर बिस्मिल्लाह पढ़नी होती है और अगर कोई पढ़ना भूल गया, नहीं बिस्मिल्लाह उसने पढ़ी, तो क्या सजदा साहब वाजिब होगा, उसकी नमाज का हुक्म क्या होगा, इन सारी बातों का सही जवाब तवज्जो से सुन लीजिएगा, जैसे कि इनका सवाल भी है। पहली बात ये समझें कि नमाज में सुबहानक अल्लाह या फिर सूरत फातिहा या फिर सूरत से पहले कहाँ कहाँ पर बिस्मिल्लाह पढ़नी और कहाँ पर नहीं पढ़नी। तो पहली रकत में जब आपने सुबहानक अल्लाह से स्टार्ट करना होता है तो उससे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी तो वैसे भी नहीं है, लेकिन मतलब कि सुबहानक अल्लाह से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी होती। सूरत फातिहा से पहले पहली रकत में आपने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर उसके बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये दोनों पढ़नी है। उसके बाद जब भी आपने नमाज में सूरत फातिहा पढ़नी है, जिस भी रकत में पढ़नी है, तो उससे पहले आप बिस्मिल्लाह पढ़ लें। और जब भी आपने जिस भी रकत में सूरत मिलानी है, कुल हुवल्लाह या कोई सूरत, तो उससे पहले भी आप बिस्मिल्लाह पढ़ लें। बाकी इसके अलावा जो दीगर दूसरी जगह हैं उनसे पहले आपने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी होती। लेकिन बिल फर्ज कोई बंदा पहली रकत में, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में सूरत फातिहा से पहले या फिर कुल हुवल्लाह या कोई सूरत जो पढ़नी होती है उससे पहले अगर वो बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल गया या उसने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी, तो उसकी वजह से उसकी नमाज पर कोई ऐसा असर नहीं पड़ेगा कि जिसकी वजह से कहा जाए कि नमाज ही नहीं होगी। मतलब यह है कि नमाज हो जाएगी। बिस्मिल्लाह उसने नहीं भी पढ़ी तब भी उसकी नमाज हो जाएगी, और बिस्मिल्लाह ना पढ़ने की वजह से या भूल जाने की वजह से उस पर सजदा साहब करना भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन दुरुस्त तरीका यह है कि बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए।